Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aksa Amin. Today our presentation topic is cyber security. First of all हम देखेंगे what is cyber security. Cyber security है क्या? What is the history of cyber security? Why we need cyber security and laws for cyber security in Pakistan. स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी है क्या? साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ प्रोग्राम ऑफ डाटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, टैब, लैपटॉप, ऐसी डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, उन पे जब कोई भी हैकर अटैक करता है, हमला करता है, तो उस अटैक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी करते हैं, ताकि हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम लोग हैकर से प्रोटेक्ट कर सकें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेलवेयर, फिशिंग, मैन इन द मिडल अटैक, डॉस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ये ऐसे साइबर अटैक्स हैं जो कि हैकर्स हमारी डिवाइसेस पे करते हैं और हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को असेस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल के प्रोफेसर ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनको मैसेज सेंड किया था जो कि वायरस के साथ था। ठीक है, वायरस अटैक किया था उन्होंने। 1970 में रॉबर्ट थॉमस ने एक वायरस क्रिएट किया था। जब भी वो किसी को मैसेज सेंड करता था तो क्या होता था कि उसके साथ एक वायरस जाता था जो कहता था आई एम क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। 1986 में रशियन जो थे वो वायरस को एज अ वेपन यूज़ करते थे। वो लोगों की जितनी भी कीज़ होती थी, पासवर्ड्स होते थे, उनको इसके थ्रू ब्रेक कर लेते थे। 1988 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया था जिसमें वायरस मौजूद था और उनका मकसद क्या था कि इंटरनेट कितना फैला हुआ है दुनिया में, उसका पता लगाना था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा। प्राइवेट डाटा हमारे पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाते हैं, हमारी जितनी भी मोबाइल में पिक्चर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं। टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल डाटा। इंटेलेक्चुअल डाटा में हमारे पास जितनी भी हमारी सोशल मीडिया पे ऐप्स हैं, उनके जितने भी पासवर्ड्स हैं, हमारी ईमेल है, इन सब को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा में हमारे पास हमारी पिक्चर्स आ सकती हैं, उसके अलावा हमारी चैट्स हो सकती हैं, या उसके अलावा हमारी बिज़नेस की कोई भी डीलिंग्स हो सकती हैं। हम लोगों ने किसी ग्रुप में कोई चैट की है या पर्सनली हम लोग किसी से कॉल पे बात करते हैं, तो इस सारे डाटा को प्रोटेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डाटा। बैंकिंग में हमारे एटीएम वगैरह का जो भी पासवर्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, या हमारे बैंक में कितनी अमाउंट है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो सिर्फ हम तक इंफॉर्मेशन रहे, कोई भी थर्ड पर्सन इसको असेस ना कर सके। उसके अलावा फाइनेंशियल डाटा में हमारे पास हमारे बिज़नेस की सारी डिटेल्स आ सकती हैं जो कि हम किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहते। नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल और ग्लोबल सिक्योरिटी में हमारे पास आ जाता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बाहर हम किसी भी मुल्क के बंदे से शेयर नहीं करना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पाकिस्तान तक रहे, नेशनल लेवल तक रहे। ग्लोबली सिक्योरिटी चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। योर पासवर्ड इज़ द की टू योर डिजिटल लाइफ, कीप इट सेफ। जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं आपने किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करने, उनको अपने तक रखें। बी सस्पिशियस ऑफ ईमेल अटैचमेंट्स इवन इफ़ दे अपीयर टू बी फ्रॉम अ नाउन पर्सन। कि जब भी आपको ईमेल आती है, बेशक वो किसी जानने वाले बंदे की तरफ से है, तो उसको खोलने से पहले देख लें कि ये अथेंटिक है या नहीं है। आजकल हैकर्स क्या करते हैं कि वायरस अटैच करके फ़ाइल आपको ईमेल पे सेंड कर देते हैं। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल का सारा डाटा उनके पास चला जाता है। साइबर क्रिमिनल्स नीड टू बी राइट ओनली वंस, वी नीड टू बी राइट ऑलवेज। जो भी क्रिमिनल है, हैकर है, वो एक दफ़ा तो आपकी हैक कर लेगा वो जो भी चीज़ है, लेकिन आइंदा उसको प्रोटेक्ट करना आपका राइट है। पासवर्ड चेंज करें या उसको अपने तक रखें, उसको सेव रखें। यूज़ टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेदर अवेलेबल।
आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उन पे 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा पासवर्ड्स लगा लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, नेक्स्ट आप लोग फिंगरप्रिंट लगा लें या कुछ और लगा के उसको प्रोटेक्ट करें। सिक्योरिटी इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। सिक्योरिटी क्या है कि एक प्रोसेस है, आप लोगों ने प्रोसेस करना है, पासवर्ड्स लगाने हैं, ये पासवर्ड किसी को नहीं बताना है, नॉट अ प्रोडक्ट। सिक्योरिटी में काज इनकन्वीनियंस समटाइम बट इट इज़ नेसेसरी एट ऑल टाइम। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात आपको बड़ा मुश्किल लगेगा कि इतने ज़्यादा पासवर्ड्स लगा लिए हैं, आप बार बार इस ऐप को ओपन करना पड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो लगेगा लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लॉ फॉर साइबर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। इन 2016 द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स एक्ट वाज पास्ड। इट डील विद द फॉलोइंग इंटरनेट क्राइम्स: साइबर टेररिज्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉरग्रेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, अनएथराइज्ड डाटा एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपोर्टिंग अ साइबर क्राइम इन पाकिस्तान, कि आप लोगों ने साइबर क्राइम्स के बारे में कोई भी रिपोर्ट करनी है तो आप किसके थ्रू कर सकती हैं। पाकिस्तान में एक इदारा है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वहाँ जाके आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपको एड्रेस भी दिया गया है, इनके थ्रू हम लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ था वो 2002 में हुआ था, और उसका जितना भी ओवरव्यू और डिटेल्स हैं वो यहाँ पे राइट की गई हैं। इस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या था कि जितने भी साइबर टेररिज्म हैं, डाटा डैमेज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉरग्रेसी हो रही है, अनएथराइज्ड यानी हैकर हमारे डाटा को असेस कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना है। 2005 से 2006 के दरमियान जितने भी साइबर केसेस रिकॉर्ड किए गए थे उनकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ राइट की गई हैं। इंक्लूजन हमारे पास ये आ जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम लोगों ने ख़ुद से प्रोटेक्ट करना है। उन पे कीज़ पासवर्ड्स हम लोगों ने ऐसे लगाने हैं कोई भी उसको क्रैक ना कर सके, उसको ब्रेक ना कर सके। अगर कभी हमारा डाटा चोरी हो जाता है, हैकर्स हैक कर लेते हैं, तो हम लोगों ने क्या है कि उसकी रिपोर्ट करवानी है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।